सौरभ सर, इंटरनेशनल रिलेशंस पे अगर हम बात करें तो मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो दे आर इम्पोजिंग टैरिफ्स. तो व्हाट इज़ द लेसन फॉर यूएसए? बिकॉज people are saying that China, India and Russia are impacting. So what are lesson for USA? लेसन इज ऑलवेज टॉट फ्रॉम द हिस्ट्री. यूएसए के अपने हिस्ट्री को देखे अगर वो, तो व्हेन वुड्रो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, देन ही वाज वेरी लिबरल, फ्री ट्रेड, नो प्रोटेक्शनिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ही वाज डूइंग दैट. उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो 1920 का जो डिकेड है यूएस का, उसको कहते हैं रोअरिंग ट्वेंटीज़, दहाड़ता हुआ ट्वेंटीज़. उसका कारण ये था कि जो वेल्थ था यूएसए का वो डबल हो गया था 9 ईयर्स में, और जो उनका जीएनपी था वो 40% इंक्रीज किया था. पर जैसे ही वुड्रो विल्सन स्टेप डाउन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, देन जो भी प्रेसिडेंट आए उसके बाद, दे वेर वेरी आइसोलेशनिस्ट. उसका क्या था, उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड बंद कर दिया, इवन कनाडा से ट्रेड बंद कर दिया. और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आपने सुना होगा कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में. और जो ग्रेट डिप्रेशन आया, स्टॉक मार्केट क्रैश्ड, इन्फ्लेशन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ते हैं. अब यूएस बहुत ही बुरे स्थिति में था. देन गॉड हैज सेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. और उन्होंने द न्यू ग्रेट डील लेके आए, और फिर उन्होंने पूरे के पूरे अमेरिकन इकोनॉमी को ओपन किया, फ्री ट्रेड स्टार्ट किया, नो टैरिफ्स. क्योंकि क्या दिक्कत हुई थी कि जब वुड्रो विल्सन के बाद के जितने भी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने हाई टैरिफ्स लगाए थे. इतना टैरिफ्स इन्होंने लगाया कि इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, स्मूथ हाउले एक्ट ऑफ द यूएसए. उसके कारण ही सब कुछ क्रैश किया था. तो ये एक लेसन है ट्रम्प के लिए, सीख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही वाली स्थिति हो सकती है. So will it backfire the USA also? इट हैज स्टार्टेड बैकफायरिंग, आई विल से. क्योंकि अगर आप देखोगे ना यूएसए का, अगर इम्पैक्ट आप देखोगे कि यूएसए पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखो, जब आप टैरिफ्स लगा रहे हो किसी पे, तो वो भी रिटेलिएशन करेगा. तो दे विल ऑल्सो पुट द रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यू. अगर उसने टैरिफ लगा दिया आपके ऊपर, तो ये सिंपल सी बात है कि आपको फिर एक्सपोर्टर्स जो आपके यहाँ हैं उनको दिक्कत हो जाएगी. क्योंकि जब डॉलर मजबूत होगा ना, जब डॉलर विल गेट स्ट्रेंथन, एक्सपोर्टर्स विल बी इन प्रॉब्लम. तो ये यूएस में होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, तो यूएस अगर चीज़ों का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वैसे मान लो कि इंडिया को बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगाते हैं, इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा. इंपोर्ट नहीं करेगा तो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स होंगे, इन्फ्लेशन होगा, फिर से ये प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट थिंग दैट द नेक्स्ट इंपैक्ट विल बी कि जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है ऑफ यूएसए, कि भाई ये इट इज़ नोन फॉर ग्लोबलाइजेशन, पूरे दुनिया को न्यू लिबरल ऑर्डर के बारे में इन्होंने सिखाया, और ये खुद प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है. तो इनके जितने भी एलाइज हैं, आप साउथ ईस्ट एशिया में देख लो, जापान वगैरह को देख लो, यूरोप में देख लो, सारे खफा हैं मिस्टर ट्रम्प के पॉलिसी से. तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है. और लास्ट इम्पैक्ट मैं आपको एक और बताता हूँ. ऑन वन हैंड, व्हाई ही इज इम्पोजिंग टैरिफ्स, दैट इज टू प्लग द ट्रेड डेफिसिट. ऑन अनदर हैंड, ही इज फोकसिंग अपॉन टैक्स कट. और जिस भी इकोनॉमी में टैक्स कट होता है वहाँ सेविंग नहीं हो पाती है, और सेविंग नहीं करोगे तो आप बोरो करोगे, और जब बोरो करोगे तो डेट बढ़ेगा. तो देख लो फिर आपकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा. ये सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है. True. Thank you for the wonderful insight. थैंक यू. So based on recent facts that you have shared, India, China and Russia are coming together. What are your thoughts on it? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है ना, ये जब रिलेशनशिप कन्वीनियंस के बेसिस पे बनता है तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है. ये भी आपको ही पता है. True. Politics में जैसा पॉलिटिक्स हो या कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी आप बात करो, अगर कन्वीनियंस के बेसिस पे है तो वो नहीं चलेगा. अगर आप इन तीनों को देखोगे तो रसिया इज वेरी नियर टू चाइना बिकॉज ऑफ द ऑयल ट्रेड एंड द True. गैस ट्रेड. बट रसिया को पता है कि चाइना कैसा है, एंड ऑलरेडी देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद द चाइना. रसिया को प्रॉब्लम है उससे. उसके बाद रसिया को पता है कि जो उसके बिगर पॉलिटिकल एम्बिशन है मिस्टर पुतिन के, तो चाइना विल बी हर्डल इन दैट. ये पता है. एंड दैट्स वाई रसिया लुक्स एट इंडिया एज ए बैलेंसर इन एशिया.
और इंडिया को ही पता है कि चाइना इज नॉट ऑल वेदर फ्रेंड। अभी तो रिलेशनशिप बन गया क्योंकि यूएसए हैज इम्पोज द टैरिफ्स एंड ऑल, पर अगर आप वैसे देखोगे तो चाइना इज ए वेरी एग्रेसिव कंट्री, और इंडिया और चाइना दे आर कॉल्ड एज टू एशियन जाइंट्स। अब हाउ द एशिया विल एकोमोडेट टू एशियन जाइंट्स, वैसे तो एशिया इज वेरी बिग, इट कैन एकोमोडेट टू एशियन जाइंट्स, पर चाइना को हमेशा लगेगा कि सुपेरियोरिटी रहना चाहिए इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि इन तीनों के मन में ये चल रहा होगा कि ये तीनों किसी के नहीं है, बट इंडिया एंड रसिया इज एन ऑल वेदर फ्रेंड, ये सबको पता है। अब जो ये डायनेमिक्स बना है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया विल अबंडन द यूएसए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इंडिया यूएसए को क्यों नहीं छोड़ेगा। क्योंकि द फर्स्ट थिंग, यूएसए इज द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, ट्रू, पहला ये है। दूसरा, एफडीआई भी यूएस से आ रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे ना कि इंडिया और यूएस का रिलेशन डिफेंस के कॉपरेशन के मामले में, ऑलरेडी वी हैव साइंड 3 एग्रीमेंट्स, लेमोआ वी हैव साइंड बीआईसीए, वी हैव साइंड कॉमकासा, देयर आर डिफरेंट एग्रीमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो जब आपका रिलेशन इतना ज्यादा इंटरविंड है तो इतने आसानी से रिलेशनशिप टूटता नहीं है, ये भी सच्चाई है। इसी पर एक पॉलिटिकल स्कॉलर है, अमेरिकन पॉलिटिकल स्कॉलर, उनका ये कहना है कि कितनी भी बुरी स्थिति हो, नो मैटर हाउ एडवर्स सिचुएशन इज, यू शुड नॉट शट योर डोर, योर डोर शुड ऑलवेज ओपन, बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हेन द न्यू पॉसिबिलिटी विल कम। दिस इज द ओनली रियलिटी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में व्हाट इज परमानेंट इज इंटरेस्ट, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। ट्रू, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसे कि इंडिया और चाइना दोनों साथ में आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल डायमंड है, सेमीकंडक्टर, उसका कुछ कॉपरेशन हो सकता है? कहने को तो कह सकता है लोग, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, मैं बताता हूं आपको। सेमीकंडक्टर इज द न्यू लाइफलाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ट्रू, और पहले कहा जाता था दोज हु विल रूल ओवर द ओशन विल रूल ओवर द वर्ल्ड, दोज हु विल रूल ओवर द लैंड विल रूल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा कहते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि दोज हु विल रूल ओवर द टेक्नोलॉजी विल रूल ओवर द वर्ल्ड। तो आप खुद बताओ कि कोई भी इंसान जिसको पता है कि पावर इज कमिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर, वो इतना जल्दी इंडिया के साथ कॉपरेट करेगा? और जब उसको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द एडवर्सरी, कि अगर रीजनल हेजेमनी की बात करें इंडिया के लेवल पे, दैट इज एशिया के लेवल पे अगर बात करें, तो व्हाई द चाइना विल सपोर्ट इंडिया इन द टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर? और मैं तो कहता हूं चाइना शुड नॉट सपोर्ट। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? द रीजन इज, if you are getting continuous support from any country, then you will never be self-reliant. और सेमीकंडक्टर आपको खुद बनाना है, and we are doing this, ऐसा नहीं है। Recently we have this Semicon 2025. India has started India Semiconductor Mission also. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम स्टार्ट किए, PLI स्कीम स्टार्ट किया है, DLI स्कीम स्टार्ट किया है। और चाइना पे ही क्यों डिपेंड होना है आपको? यू कैन हैव द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। Australia is known for the raw material for semiconductor, and already Australia is the part of the Quad. So why not you should take the help from Australia? cut the broker in. हाँ। सेकेंड थिंग, आप देखो ताइवान है, तो अगर ताइवान की बात करते हो आप, तो ताइवान के साथ आपके रिलेशन भी अच्छे हैं। और आज के समय में ताइवान ही एक ऐसा कंट्री है जो एप्पल को, इंटेल को और जितनी भी बड़ी कंपनी है उनको सेमीकंडक्टर दे रहा है। तो why to rely and why to even think of cooperation with the China? If it works, then it's fine. True. If it doesn't work, then also it is fine. सर अब सर ये तो बात होगी अपनी टैरिफ और उसके इम्पैक्ट की। आजकल एक नया वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है, स्मार्ट पावर। ये क्या है सर? स्मार्ट पावर एक नया वर्ड नहीं है। एक अमेरिकन स्कॉलर थे जोसेफ नाई, उन्होंने सबसे पहले बोला सॉफ्ट पावर, क्योंकि दुनिया में हार्ड पावर चलता था। तो हार्ड पावर कुछ नहीं होता है, और हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर का एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। लॉर्ड कृष्णा इज प्लेइंग फ्लूट, इट इज अ सॉफ्ट पावर, एंड लॉर्ड कृष्णा एट द सेम टाइम हैविंग सुदर्शन चक्र, इट इज अ हार्ड पावर। और दोनों को मिला दो तो स्मार्ट पावर। तो जब जरूरत पड़े तो सॉफ्ट हो जाओ, जब जरूरत पड़े तो हार्ड हो जाओ, यही स्मार्ट पावर है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ऑपरेशन सिंदूर में। तो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने मिसाइल्स दागे। मिसाइल्स तो दागे,
दैट इज द हार्ड पावर। पर उसके बाद हम रुके नहीं। व्हाट वी डिड, वी हैव फॉर्म द कमिटी of the members of the parliament, and prime minister has asked them to go to the different countries and give the message to these people that India is the land of Buddha, India is the land of peace। और जो हमने मिसाइल्स दागे हैं, उस समय आप ध्यान देना कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट था वो ये था, वी हैव स्ट्राइक्ड बट दैट इज वेरी प्रिसाइज, दैट इज नॉन एस्केलेटरी, दैट इज नॉन एस्केलेटरी। मतलब कि हमने मिसाइल दागे हैं पर पाकिस्तान पे नहीं दागे हैं, हमने दागे हैं टेररिस्ट एरियाज में। तो हमने क्या किया, मिसाइल भी दाग दिया, दुनिया को मैसेज भी दे दिया कि हम पीस लविंग कंट्री हैं। कॉम्बिनेशन, स्मार्ट पावर। अमेजिंग, इसी को कहते हैं स्मार्ट पावर। वेल प्लेड। सौरभ सर, अभी रिसेंट अपने फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि ब्रांड भारत बनाना है और ब्रांड भारत सिविलाइजेशनल वैल्यूज पे बनता है। तो आप क्या क्या थॉट है इस पे, ये क्या होता है और ये कैसे बनेगा? क्या होता है, इसका आंसर करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि इस दुनिया में केवल 2 सिविलाइजेशनल कंट्री है, इंडिया और चाइना। अगर चाइना का आप देखोगे अभी के समय, जी जिनपिंग के समय, तो इन्होंने बड़ा क्लियर किया था। ये बड़ा ऑर्डिनरी मैन थे, ये कुछ नहीं थे। अभी आपको लगता होगा कि जी जिनपिंग ये है वो है, और हैं भी एक्चुअली, ये कुछ नहीं थे। बट व्हेन ही एक्वायर्ड द पावर, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लियर बोला, मार्क्सिज्म इज माई सोल एंड कन्फ्यूशियन इज माई रूट। मतलब इन्होंने पूरे अपने आइडियोलॉजी को अपने रूट्स के साथ मिला दिया। और फिर उन्होंने बोला कि चाइना विल रिगेन इट्स लॉस्ट हिस्ट्री। अब ये जो है ना, ये हर कोई नहीं बोल पाएगा, ये चाइना बोल पाएगा, क्योंकि चाइना का सिविलाइजेशन है। उसी तरीके से इंडिया का सिविलाइजेशन है। इंडिया इज ऑल्सो द लैंड ऑफ गांधी, द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ चाणक्य ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि यू विल, दैट्स द स्मार्ट पावर। चाणक्य वाज स्मार्ट, गांधी जी वाज द सॉफ्ट पावर। तो द पॉइंट इज कि जब हम ब्रांड भारत की बात करते हैं तो हमें विश्व गुरु बनना है अगर, तो आपको प्रोजेक्शन भी करना पड़ेगा कि आप विश्व गुरु हैं, बोलने से नहीं होगा। और उसका हम लोग वी आर ऑन द राइट पाथ। जैसे मान लो कि वी आर फोकसिंग अपॉन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अभी देखोगे तो हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स भी बढ़ रहे हैं, बड़े स्टार्टअप, गवर्नमेंट हैज फोकस्ड अपॉन दैट। उसके साथ साथ देखोगे आप कि ब्रांड भारत बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में भी वी विल हैव टू इंक्रीज आवर फुटप्रिंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड भारत बनाने के लिए, क्योंकि आज के समय एवरीथिंग इज बीइंग डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू इन डिप्लोमेसी ऑल्सो, इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू इन टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑल्सो। आप घर में देख लो, जो बेटा सबसे ज्यादा पैसा कमाता है उसी को पेरेंट्स प्यार करते हैं, ये सच्चाई है। अब कड़वा हो या जैसा भी हो, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी वही बात है। अब ब्रांड भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ यू विल मिक्स योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ विथ योर डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, कंबाइन करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखोगे ना कि मोदी जी भी यही बोलते हैं कि इंडिया इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। वी डोंट टॉक अबाउट आवर सेल्फ, क्योंकि जब आप अपने बारे में बात करोगे तो दुनिया तो बोलोगी ना कि ये तो अपने बारे में बोलते हैं, केवल अपने मियाँ मुट्ठी हो रहे हैं, ये नहीं करना है। तो इंडिया ने बोला कि वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हम सबके बारे में बात करेंगे। तो क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में हो तो इंडिया बोलता है कि बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट पॉलिसीज, दैट इज द ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज, वी आर नॉट ओनली इम्पैक्टेड but the small developing countries are also impacted, small island states are also impacted। हम सबकी बात करते हैं, इसी से ब्रांड भारत बनता है। जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तब हम ये भी कहते हैं सबका सम्मान। सबका सम्मान इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी मोदी जी कहते हैं कि संबंध जो आप बना रहे हो किसी से डिप्लोमेटिकली, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, शक्ति पे भी होगा और संवाद पे भी होगा। इस तरीके से संबंध नहीं बन पाते हैं। संवाद करोगे आप, शक्ति भी दिखाना पड़ सकता है कभी कभी। तो इन सारे चीजों का मिश्रण है ब्रांड भारत। तो ब्रांड भारत बनेगा कैसे, उसका यही है कि ऑन एवरी फ्रंट यू विल हैव टू वर्क।
Amazing.